यहाँ उपस्थित आप तमाम दर्शकों का हम अपनी संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है ये भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजन करता है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के एनएसडी विभाग, मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हम आभार प्रकट करते हैं एनएसडी का, जिन्होंने हमें अपने संस्था के लिए जगह दिया और प्रदर्शन का एक मौका दिया। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रस्तुत करते हैं नाटक पंचम वेद। और समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करिए और ध्यान रहे कि कोई त्रुटि न होने पाए। सदा स्नेही बने थे। कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए, संकोच मत करिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये केवल नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के साथ को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और क्रोध के वश में होकर अशिक्षा और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई ऐसा माध्यम का निर्माण हो जिससे आदमी एक साथ सुन और देख सके और उसे धर्म और शिक्षा के मार्ग पर लगाया जा सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, फिर नया वेद क्यों? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने इस वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने इसी अभिप्रेत से दिया और इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनव और अथर्ववेद से दस किया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए, ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा, या फिर कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो बहुत अद्भुत कला है। ये इतना जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए सांस लेना। फिर हम सारे समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते? कला अनावश्यकता क्यों है इसमें? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में जो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। दर्पण ये मानवता के सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। और ध्यान रखिए, रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे
जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र के पंचम वेद की रचना की। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। हे मुनिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति लेकर तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का रसास्वादन करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। बुद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, एवं दुर्जन का नाश हो। दुर्जन का नाश हो, दुर्जन का नाश हो। तो अभी आप देख रहे थे सवेरा जन उत्थान सामाजिक संस्थान की ओर से प्रस्तुत नाटक पंचम वेद। आप कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इनको जोरदार तालियां दे सकते हैं। कलाकार अपना समय और सारा समर्थ आपके प्रदर्शन के लिए ही करता है, रखता है, और उसे प्रोत्साहन स्वरूप सिर्फ आपकी तालियां ही मिलती हैं, जिससे वो ऊर्जान्वित होते हैं। तो हमारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और फिर से हम आभार प्रकट करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली का कि हमें अपने रंग महोत्सव में भी प्रदर्शन का अवसर दिया। इसी के साथ आप तमाम दर्शकों का और अतिथि महोदय का ढेरों आभार कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज की। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।